और लखनऊ में समर्थ नारी सशक्त भारत कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन शुरू हो गया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में हुए उद्घाटन सत्र को निदेशक प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने संबोधित किया। प्रदेश भर से आई कई विदुषी महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आयोजन के बाद अनादि टीवी के यूपी ब्यूरो हेड अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम की समन्वयक विभा मिश्रा से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, सुनिए। केंद्रीय संस्कृत विद्यालय लखनऊ परिसर में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आंतरिक अभियोग प्रकोष्ठ दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में समायोजित राष्ट्रीय सम्मेलन समर्थ नारी समृद्ध भारत, मंत्र लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बात करेंगे ये जो समर्थ नारी समृद्ध भारत कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ, क्या इसके उद्देश्य आपको समझ में आए और क्या कुछ हुआ कार्यक्रम में? यूँ तो हम 21वीं सदी में हैं और इस सदी में लड़कियां जिस पड़ाव पे हैं, महिलाएं जिस पड़ाव पे हैं, हमें ऐसे किसी बहुत बल की आवश्यकता नहीं है, बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं स्वयं में सशक्त हैं, परंतु इस कार्यक्रम का आयोजन मात्र इसलिए हो रहा है कि हमारे स्वयं की जो ऊर्जा है, महिलाओं के अंदर जो विद्यमान जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का हम अनुभव कर सकें और उस ऊर्जा का अनुभव करते हुए अग्रिम कार्यक्रमों में, अग्रिम कार्यों में अपनी सहभागिता को और उत्कृष्ट बनाएं। बस इसी ध्येय को लेकर के हम ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यहाँ पर ये द्विदिवसीय कार्यक्रम है जिसका प्रथम दिवस आज है। इसका उद्घाटन सत्र हो चुका है और उद्घाटन सत्र में बहुत विदुषियाँ हमारे सम्मुख उपस्थित रही हैं। ऊपर उनके अनुभवों से हम सीख सकते हैं कि कितनी ऊर्जा हमारे अंदर अभी भी विद्यमान है, जिसका प्रयोग हम कर ही नहीं पाते क्योंकि हमें उसका आभास नहीं है। तो बस अपने आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए इस कार्यक्रम का। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विभा मिश्रा है सर। विभा जी, समर्थ नारी सशक्त भारत, सामर्थ्य क्या है? किसी नारी के सामर्थ्य को आप कैसे बताएंगे कि ये सामर्थ्य होना चाहिए या होता है नारी? एक बच्चे को गर्भ में पालने से लेकर के उस बच्चे को इतना सशक्त बना सकती है वो अकेली कि वह उसको ही एक समय के बाद से वह उसको देख करके उसके आश्रित हो जाती है। एक बच्चे को वह गर्भ में धारण करती है, उस बच्चे का पालन पोषण करती है, उसकी सेवा शुश्रूषा करके एक समय के बाद वह बच्चा उसके ही ऊर्जा से सिंचित हो करके उसका ही पालन करता है। तो यह सामर्थ्य है एक नारी में, केवल यह नारी ही कर सकती है, एक पुरुष या कोई भी अन्य नहीं कर सकता। और जैसा इस मंत्र में है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भारत का मंत्र है और भारत भूमि इसलिए भी सराही जाती है कि यहाँ पर आदिकाल से ही और अब तक ऐसे मानक गढ़े हैं बहनों माताओं ने जो पूरी दुनिया में उदाहरण के रूप में गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि समर्थ नारी समृद्ध भारत नाम का एक कार्यक्रम बहुत कुछ और दे के जाए इस शहर को, इस राज्य को। नमस्कार।